आज विजयदशमी है। आज दशहरा है। आज के दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए मनाया जाता है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें सबसे प्रचलित जो कहानी है वह है राम के द्वारा रावण का वध। वह कहानी है कि राम प्रयास करते हैं रावण का वध करने की, लेकिन असफल होते हैं और फिर विभीषण की सहायता से वे रावण का वध कर पाते हैं। यह कहानी तुम्हारी जो सत्य को पाने की यात्रा है उसके बारे में तुम्हें कुछ बताने के लिए है। यह तुम्हें अपने भीतर परमानंद तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वह दिखाने के लिए है। इसे गौर से टुकड़ों में समझते हैं। सबसे पहले राम अलग अलग शस्त्रों से रावण का सिर काटते हैं और रावण नया सिर लेकर वापस आ जाता है। यहाँ अर्थ ये है कि तुम जितने भी भौतिक प्रकारों से अपने अहंकार को मारने का प्रयास करते हो वह मरता नहीं है, वह और बड़ा होकर वापस लौट आता है। अर्थ ये है कि चाहे तुम भक्ति करते हो, चाहे तुम ध्यान करते हो, चाहे तुम नाम जपते हो, नमाज अदा करते हो, रोजे रखते हो, व्रत रखते हो, नियम इत्यादि का पालन करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, ये सभी विधियां भौतिक हैं। इसके कारण तुम्हारे अहंकार में कमी नहीं आती, तुम्हारा अहंकार बढ़ जाता है। तुम गौर से देखो धार्मिक लोगों को। धार्मिक लोग बड़ी जल्दी आहत हो जाते हैं। उन्हें अपने किए हुए, अपनी भक्ति, अपने ध्यान, अपने नाम जप, अपने ब्रह्मचर्य का बड़ा ही अहंकार होता है। वे नास्तिक लोगों से भी ज्यादा जल्दी आहत हो जाते हैं अपनी आस्था को लेकर। तो फिर उस आस्था का फायदा क्या हुआ? यही बात तुम्हें इस संकेत में बताई गई है। अगले चरण में ये होता है कि विभीषण से राम वार्ता करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। विभीषण यहाँ ऐसा व्यक्ति है जो अपने अहंकार को जानता है, अर्थात विभीषण यहाँ रावण को जानता है, रावण के बारे में जानता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा गुरु हो सकता है या कोई भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो मुक्त है वही तुम्हें तुम्हारे अहंकार के बारे में बता सकता है। जिसने अपने अंदर देख लिया है वही तुम्हारे अंदर के बारे में तुम्हें बता सकता है। तो विभीषण यहाँ मुक्त व्यक्ति का संकेत है। विभीषण कहता है कि रावण की नाभि पर वार किया जाए और उसी से रावण का वध हो सकेगा, और उसी से रावण का वध हो जाता है। यहाँ नाभि ही क्यों, नाभि पर ही क्यों वार किया गया? नाभि में ही क्यों अमृत कलश है? ये प्रश्न बनते हैं। इसका उत्तर है कि नाभि तुम्हारे शरीर का केंद्र है। नाभि तुम्हारे शरीर का संतुलन केंद्र है। उसी के कारण तुम संतुलित हो। अर्थात संतुलन से ही अहंकार से छूटा जा सकता है। बिना संतुलन के तुम अहंकार से नहीं छूट सकोगे। संतुलन क्या है? संतुलन है अपने भीतर के अंतरों से छूट जाना। तुम्हारे भीतर अच्छे और बुरे का अंतर है, सुख और दुख का अंतर है, मेरे और पराये का अंतर है। जब तक तुम इससे नहीं छूट जाओगे, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक अहंकार गया नहीं, कहीं नहीं मरा। और दूसरा कारण नाभि कहने का है काम वासना। मनुष्य हर एक बारे में बात कर सकता है, हर एक चीज को स्वीकार सकता है, दूसरे से झगड़े को भी खत्म कर सकता है, लेकिन अपनी काम वासना के बारे में वह किसी से बात नहीं करता। वह उस बारे में किसी से चर्चा नहीं करता, खुलता नहीं है, उसे स्वीकारता नहीं है, क्योंकि समाज में इसकी मनाही है। जब तक तुम काम वासना को, वह अंतिम टॉपिक होता है आदमी के डिस्कशन का, आदमी की सोच का, जब तक उसको नहीं स्वीकार लोगे तब तक तुम्हारा अहंकार कहीं नहीं गया। तो इस सब बात में समझने लायक ये है कि तुम भौतिक विधियों के प्रति जड़ मत हो। तुम भौतिक विधियों को बहुत ज्यादा सख्ती से मत पकड़ो। तुम्हारी मुक्ति का रास्ता किसी विधि से नहीं बंधा हुआ है। तुम अपने अंदर जो अंतर हैं उन पर गौर करो। जिस दिन वे अंतर समाप्त हो जाएंगे तुम अपने आप ही मुक्त हो।